क्रूशियल टाइम से एप्पल इंडस्ट्री अभी जा रही है, जिसके ऊपर लोगों का अभी ध्यान नहीं है। लेकिन 5-7% ऐसे लोग ज़रूर होंगे कि जो इसके ऊपर सोच रहे हैं, जिनके लिए ये चिंता का विषय है। टाइमली अगर हम लोगों ने भी इस पे चेंज लाया तो फिर इंडस्ट्री हमारी आगे बढ़ेगी, नहीं तो ये होगा इंडस्ट्री ख़त्म भी हो सकती है, या ऐसा कहे कि कुछ नए प्लेयर्स इसमें आ सकते हैं। The Himachali Podcast, presented by Shulini Online Degrees, India's best job-oriented online degree programs. क्या चैलेंजेस आपको आते हैं अभी आज की डेट में एप्पल फार्मिंग में? अभी जो चैलेंजेस है, एक तो यही हो गया कि जो हमारे यहाँ पर वैरायटीज़ है, अगर हिमाचल की बात करें तो यहाँ 90% तक जो है रेड डिलीशियस है, 10% खाली पॉलिनाइजर वैरायटीज़ हैं जिसमें रेड गोल्ड है या गोल्डन है, दो ही चीज़ें उसके अंदर है। तो अगर इसी तरह से अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में 2-3 ऐसे वैरायटीज़ है, वहाँ पे रेड डिलीशियस कम है, दूसरी वैरायटीज़ ज़्यादा हैं जिसके रेट थोड़ा सा कम है। तो ये जो है एक बड़ा चैलेंज ये है कि पूरी दुनिया ने कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो चेंज कर दिया है। खट्टी मीठी वैरायटीज़ बिक रही है या खट्टी वैरायटीज़ बिक रही है, और हमने नहीं, ये बाहर वालों ने टेस्ट लगा दिया। इसीलिए आप अगर देखेंगे कि इंडिया का जो इंपोर्ट है सेब का, वो एवरी ईयर डबल, पिछले साल जितना था इस बार डबल, अगले साल उससे डबल, उससे अगले साल डबल। डबल होने का कारण ये है कि हमारे यहाँ जो वैरायटी उगाई जा रही है, उन वैरायटीज से कहीं ना कहीं लोग जो है अलग जा रहे हैं। कंज्यूमर जो है नया टेस्ट चाह रहा है। जो नई वैरायटीज़ हैं, जो यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज़ में या इधर आप देखेंगे, वहाँ जो है नई वैरायटीज़ आ गई, तो उन वैरायटीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। तो चैलेंज ये है कि जो पुरानी वैरायटीज़ है उनको चेंज करने का है। चैलेंज ये है कि जो हमारे जो पुराने ऑर्चर्ड्स हो गए, बहुत सारी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे शिमला है, खास करके कुल्लू का बहुत सारे एरिया है, मंडी का कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे बगीचे जो है वो काफ़ी पुराने हो गए, 50 साल से ऊपर के बगीचे जहाँ हैं, वहाँ पर जो है सॉइल में जो पैथोजेंस हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, जिसकी वजह से पौधे एवरी ईयर मर रहे हैं। तो ये एक अलग चैलेंज है। क्वालिटी बनाना वो अलग चैलेंज है। पिछले 20 सालों में प्रूनिंग में बहुत सारी गलतियाँ हुई है। नौसीखे लोगों को प्रूनिंग करने लगा दिया गया। जैसे ही ऑर्चर्ड्स बढ़े और फैमिली उससे कट हो गई, फैमिली ने काम करना बंद किया, तो फिर लेबर जो है हायर हुई। लेबर प्रशिक्षित नहीं थी, उनको प्रूनिंग सही से नहीं आती थी। तो पिछले 20 सालों में पौधों की प्रूनिंग भी बहुत गलत हुई है, जिसकी वजह से क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के ऊपर इम्पैक्ट आया है, नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो हमारा जो पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे दुनिया से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ लोकल कहते हैं तीसरी धार में, तो हम जो है तीसरी धार में जा रहे हैं। एवरी ईयर ड्रॉट बढ़ रहा है। इरिगेशन की तरफ जो है लोगों को जाना पड़ेगा। तो इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट्स को भी काम करना पड़ेगा, लोगों को भी इसके ऊपर पर्सनली काम करना पड़ेगा, इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा कि हम जो है रेन हार्वेस्ट कर पाएँ, पानी को जो है सही टाइम पे यूटिलाइज कर पाएँ। मई और जून का जो क्रूशियल टाइम है, जब फ्रूट का जो साइज़ है वो इसी वक्त ही फाइनलाइज होता है। अच्छा। हर फ्रूट के अंदर में सेल्स होते हैं, और वो सेल्स एक मीडियम साइज का जो फ्रूट होता है उसमें लगभग 50 लाख 5 मिलियन सेल्स होते हैं, तो उसका साइज मीडियम बनता है। हालांकि बाद में फिर सेल एक्सपेंशन से साइज बढ़ता है, बट एक्सपेंड तभी होगा जब उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स होंगे। तो नंबर ऑफ सेल अगर 50 लाख नहीं है तो फिर वो मीडियम नहीं बन सकता वो फ्रूट। तो वो जो काम है सेल डिवीजन का, वो फ्रूट सेटिंग से लगभग 40 to 43 डेज तक होता है। तो उस वक्त में ही हम लोग पानी नहीं दे पाते हैं। सेल डिवीजन का काम तेजी से तब होगा अगर उस वक्त पौधे को पानी मिलेगा, फोटोसिंथेसिस होगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, तो ये काम होगा। तो मतलब ये जो है बड़ी शुरू से ही एक स्टेप पर बड़ी महीन तरीके से काम करने की ज़रूरत है। तो ये सब चैलेंजेस हैं, और आपको क्या लग रहा है भविष्य क्या है एप्पल फार्मिंग का? देखिए, ये जो चैलेंजेस है, ये सेम चैलेंजेस यूएस में आए थे 1990 से लेकर के 2000 तक। अच्छा। ऑर्चर्ड्स थे वही जो हमारी हालत है, ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स थे, बड़े बड़े पेड़ थे, और विग्रस रूट स्टॉक्स के ऊपर थे। सीडलिंग तो नहीं थे, लेकिन विग्रस रूट स्टॉक्स थे, बहुत बड़े बड़े पेड़। उनको मैनेज करना टफ था। लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक दिन में 8-9 हज़ार रुपये उनका लगता है एक लेबर का, वो भी खर्चे बड़े थे। और ऊपर से क्या हुआ कि अमेरिका में मीठा चलता था, ये रेड डिलीशियस मीठा होता है, हमारे यहाँ भी मिठाई चलता था, क्योंकि हज़ारों सालों से हमें मीठे फ्रूट खाने की आदत थी। ये आम, केला, ये वो सारे हिंदुस्तानी मिठाई खाते थे। यूरोप वाले जो है खट्टा खाते थे। सुपरमार्केट्स ने क्या कर दिया, यूरोप से सेब को इंपोर्ट किया। अच्छा। एक्चुअली रूम बन गया वहाँ। रूम ऐसे बन गया कि रेड डिलीशियस जो है वो पकने से पहले ही लाल होता है,
पक्का नहीं है, अभी टेस्ट उसमें नहीं आया, लेकिन बाहर से लाल है। फार्मर ने उसका फायदा उठाया, उसको तोड़ा कच्चा, देखने में तो लाल है, भरा पेटी में मार्केट ले गए, कंज्यूमर भी खरीद रहा है क्योंकि लाल है, आंखों को सुकून मिल गया, घर जाकर के टेस्ट नहीं मिल रहा था। तो लोगों का मोह भंग हो गया सेब से, अमेरिका के लोगों का, इसलिए रेड डिलीशियस को छोड़ा। तो सुपरमार्केट्स ने अपना दिमाग लगाया, यूरोप से, हाँ, उन्होंने यूरोप से दूसरा सेब इंपोर्ट किया। कंज्यूमर को भी वो अच्छा लगने लग गया, यार ये तो अच्छा टेस्ट है। कंज्यूमर ने रेड डिलीशियस खरीदना बंद किया। बिल क्लिंटन जब वहाँ के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने जो है एक बेल आउट पैकेज फार्मर्स के लिए निकाला था, पर फार्मर 25 लाख उन्होंने दिए थे। बेल आउट पैकेज 25 लाख पर फार्मर मिला। फिर उन्होंने वैरायटीज को चेंज करना चालू किया, पुराने ऑर्चर्ड्स को उखाड़ के नए ऑर्चर्ड लगाना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज उन्होंने चेंज करी, मैकेनाइज करना चालू किया और साइंटिफिक फार्मिंग करना चालू किया, नहीं तो तब तक उनका भी तुक्के वाला चला हुआ था। तो ठीक वैसे ही हमारे यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। आज अगर टाइमली सरकार जगती है, सरकार से वैसे कम ही उम्मीदें हम रखते हैं, तो फार्मर को जो है जागना पड़ेगा। तो फार्मर को जगाने का हम भी काम कर रहे हैं, और भी सैकड़ों ऐसे हम जैसे और भी बहुत सारे यूथ हैं जो फार्मर को जगाने के लिए काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो कोशिश ये जारी है, लेकिन एक क्रूशियल टाइम से एप्पल इंडस्ट्री अभी जा रही है, जिसके ऊपर लोगों का अभी ध्यान नहीं है। लेकिन 5-7% ऐसे लोग ज़रूर होंगे कि जो इसके ऊपर सोच रहे हैं, जिनके लिए ये चिंता का विषय है। टाइमली अगर हम लोगों ने भी इस पे चेंज लाया तो फिर इंडस्ट्री हमारी आगे बढ़ेगी, नहीं तो ये होगा इंडस्ट्री ख़त्म भी हो सकती है, या ऐसा कहे कि कुछ नए प्लेयर्स इसमें आ सकते हैं। मैं हूँ, मेरे जैसे ऐसे काफ़ी लोग आ गए कि जो लैंड लीज पे ले लेते हैं। हम लेते हैं लैंड, ज़मीन लीज पे ले ली, और उसके ऊपर हम चाहते हैं कि हमारा 1 लाख प्लांट का ऑर्चर्ड हो, जिसमें फुली मैकेनाइजेशन हो। तो जो आदमी क्विट करेगा, जिसको लगेगा यार ये तो नुकसान वाला काम है, संभलेगा, अभी अगर नहीं सीखेगा वो, तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेगा तो जो नए यूथ, जो सीखने वाले लोग हैं, जिनको आप यूट्यूब, सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो सिखाते हैं, वो उन लोगों का तो सपना है कि भाई 1 लाख प्लांट होने चाहिए। उनका तो सपना है कि भाई रोबोट आकर के सेब तोड़े, रोबोट स्प्रे करे, वो घर में बैठे उनका सारा काम हो जाए, ड्रोन से स्प्रे हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो नुकसान इसमें जो है एक आम किसान का होगा, और आम किसान ही इस चीज को अभी सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। जो समझदार लोग हैं, जो 1-2% जो लोग हैं, उन्होंने चेंज लाना चालू कर दिया। नहीं आया तो वो रातों रात चेंज लाएंगे, उनमें उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स हैं। वो रात को 9 बजे मशीन उतारेंगे, लेबर उतारेंगे, सुबह 9 बजे के लिए वहाँ पे जो है एक बढ़िया ऑर्चर्ड लगा हुआ दिखेगा, हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड लगा हुआ दिखेगा, क्योंकि आजकल प्लांट 2 साल के, 3 साल के प्लांट मिलते हैं। शाम को मशीन भेजो, लेबर भेजो, रात सुबह 8-9 बजे तक बगीचा उखाड़ दो, 9 बजे से प्लांटेशन करना चालू करो, शाम के 9 बजे तक बगीचा लग के तैयार हो जाएगा, जिसके पास पैसा है।